रिकॉर्ड हमारे पास है। अब कॉलेजियम के जगह मान लो सरकार के पास अधिकार है, सरकार बीजेपी नहीं आरएसएस चला रही है, तो फिर आरएसएस क्या करती? सुप्रीम कोर्ट के जज अपॉइंट करती। प्रैक्टिकल में दिखाई क्या देता है? अरे बीजेपी कर रही है, मगर रियलिटी में कौन कर रहा है? आरएसएस कर रही है। अगर आरएसएस सुप्रीम कोर्ट के जजेस को अपॉइंट करने का काम करते तो फिर कितना भयानक होगा। व्यवहार में तो आरएसएस का है। अब ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी है। अभी जो कमेटी में लोगों के नाम बताए, तो सारे पदाधिकारी जितने लोगों के नाम बताया, त्रिपाठी है, भार्गव है, सारे ब्राह्मण। तो दक्षिण का जो है वो भी ब्राह्मण है। मतलब जो प्रमुख जो कमेटी के अंदर लोग हैं जिन्होंने डिसाइड किया, वहां दिखाने के लिए 2 शेड्यूल कास्ट रखा, दिखाने के लिए 2 मुसलमान रखा, बैकवर्ड का तो एक भी नहीं रखा, 52% वालों का तो एक भी नहीं रखा। 52% वालों को कहा ब्राह्मणों ने कि हम हिंदू है, आप भी हिंदू है, तो हम तो है ना उधर, आपको जाने क्या जरूरत है? आप हिंदू है, हम भी हिंदू है, हम तो है उधर, आपको जाने क्या जरूरत है? तो इस तरह से ये हस्तक्षेप जो है न्यायपालिका में, और अभी कुछ दिन से सुप्रीम कोर्ट में कई प्रकार के कंट्रोवर्सी डेवलप हुई। जो लॉ मिनिस्टर है वो आदिवासी है, नॉर्थ ईस्ट रीजन का। और एक विशेष बात कि वो आदिवासी है, ये नॉर्थ ईस्ट रीजन का एक रिजू जो है ना, ये आदिवासी है। नॉर्थ ईस्ट रीजन का लॉ मिनिस्टर आदिवासी है, और उसने कई स्टेटमेंट दिए हैं सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम के सिस्टम में। और जो एक कानून बनाया गया था सुप्रीम कोर्ट के जजेस को सिलेक्ट करने का, अपॉइंट करने का, उसको सुप्रीम कोर्ट ने रिजेक्ट किया। उसके बारे में उनका बयान है। अभी 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 नई नई कंट्रोवर्सी है। जब जस्टिस चंद्रचूड़ को नियुक्त किया गया, उसके बाद छुट्टी का मामला है, तो छुट्टी को आधार बनाकर लॉ मिनिस्टर ने सवाल खड़ा कर दिया। तो दिखता है जनता के लोगों को क्या दिखता है कि यार बराबर है, ये जुडिशरी के लोगों को ऐसी छुट्टी तो नहीं होनी चाहिए। ऐसा पढ़ने के बाद भी लगता है कि नहीं होना चाहिए। ये तो अंग्रेजों के समय में ऐसा होता था। अब ये इंडिया में हमारे लोग हैं, इनको वो समस्या नहीं है जो अंग्रेजों को थी। तो ये लोग छुट्टी क्यों ले रहे हैं? मतलब वैसे तो वो ये क्रिश्चियनों के विरोध में है, मगर क्रिसमस के नाम पर छुट्टी ले रहे हैं। क्रिश्चियनों के समर्थन में नहीं है, विरोध में है, मगर क्रिसमस आए तो क्रिसमस के नाम पर छुट्टी ले रहे हैं। वो अंग्रेजों ने उसको एस्टेब्लिश किया था। ऐसी बहुत सारी बातें जो है लॉ मिनिस्टर के द्वारा उठाई गई, कंट्रोवर्सी की गई, मगर वो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के पास वो अधिकार है। चंद्रचूड़ ने लॉ मिनिस्टर की बात को नहीं माना, तो छुट्टी पर चले गए। ठीक है, नहीं 2 जनवरी को अब कोर्ट ओपन होगा, तब तक हमारी छुट्टी चलेगी। हो गया कंट्रोवर्सी। तो कंट्रोवर्सी करने के पीछे या करवाने के पीछे वो जो आदिवासी लॉ मिनिस्टर है वो करवा रहा है, तो मैं नहीं मानता। उसके बाद इतनी तो पावर है नहीं कि वो करा रहा है। तो जो सरकार चलाने वाले लोग हैं आरएसएस के, उसने उस आदिवासी आदमी को सामने किया, उसको सामने किया है इस काम के लिए, ताकि जुडिशरी के बारे में लोगों का जो ओपिनियन है वो ओपिनियन खराब हो जाए। अब ओपिनियन अगर खराब होता है तो सरकार को हस्तक्षेप करने का मौका मिल जाता है। क्योंकि हमारे देश में एक पॉपुलर थिंकिंग है कि पॉपुलर सोच है कि अगर कुछ गड़बड़ी को रोक सकता है तो न्यायपालिका रोक सकती है, बाकी किसी के पास कुछ नहीं। तो इसलिए मैं ऐसा मानता हूं कि ये जो जुडिशरी के संबंध में कंट्रोवर्सी हो रही है, जुडिशरी में हस्तक्षेप हो रहा है, ये सारी बातें
अच्छी बातें नहीं है। और जो कानून बनाया गया था उसमें सुधार की संभावना नहीं थी, ऐसा एक्सपर्ट लोगों का ओपिनियन है। मगर ये जो कॉलेजियम सिस्टम है इसमें सुधार की संभावना है। वो कानून जिस तरह से बनाया गया उसमें सुधार की संभावना नहीं है। कॉलेजियम जो है उसमें सुधार की संभावना है। तो इस तरह से बहुत सारी बातें हैं, वो सारी बातें ये प्रूव करती है कि हमें इन सारी बातों के तरफ बहुत गंभीरतापूर्वक देखना और समझना बहुत जरूरी है, आवश्यकता है। क्योंकि ये गवर्नेंस ऑफ द कंट्री के साथ रिलेटेड मामला है, कोई सामान्य मामला नहीं है। इसका हमारे हर सिटीजन ऑफ इंडिया के जीवन पर प्रभाव पड़ता है, छोटा मोटा मामला नहीं है। तो इसलिए मैं इस संबंध में खास तौर पर बात करना चाहता था। ये दोपहर का विषय था। और अभी जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी के संबंध में प्रोफेसर वेताल ने जो कुछ कहा, उस कहने के बाद फिर मुझे कुछ कहने की आवश्यकता है ऐसा मुझे नहीं लगता। इसलिए मैं न्यू एजुकेशन पॉलिसी के संबंध में कुछ नहीं कहना चाहता। पुणे में हमारा एक कार्यक्रम हुआ, पुणे में या बॉम्बे में या शायद भुसावल में, तो वहाँ हमने ये कहा कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी के बारे में हमारा ऑब्जेक्शन है। यदि ऑब्जेक्शन है तो हमें क्या एजुकेशन पॉलिसी होना चाहिए उसका ड्राफ्ट हमको तैयार करना चाहिए। ये बात मैंने कही थी कि क्या होना चाहिए। मूल निवासी बहुजन समाज के हित में